तो बात ऐसी है कि मैंने अपने पैंट में फटाके फोड़े। हाँ, योर इंडियन कंज्यूमर। हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं प्रसाद बिजपाड़े, आप की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली के इस अवसर पे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आपको लगता रहेगा कि मैं आपको बताऊंगा कि फटाके मत फोड़िए क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ये होता है, फलाना टिपका। नहीं, मैं आपको वो नहीं बोलूंगा। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। मेरी कहानी बचपन की कहानी, जब मैंने पैंट में मेरे फटाके फोड़े थे। बिल्कुल। अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बार बार प्रसाद अपनी पर्सनल चीजें बता के क्यों हमें पकाते रहता है, पर ये पर्सनल चीजें जरूर हैं, पर ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये एक पर्सनल छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जिनको नहीं देखना है, बाय बाय। जिनको देखना है, बने रहिए। मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि मैं आपको फैमिली मानता हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो ये तभी की बात है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 6ठी कक्षा में, और मैं किरोल विलेज करके विद्याविहार में एक एरिया है, वहां पे रहता था। और उस समय मैं जो है 2000-3000 के फटाके फोड़ देता था। हर एक दिवाली पे मुझे फटाके चाहिए ही चाहिए। मतलब जो सबसे फैंसी फटाका होता है ना, बटरफ्लाई, ये वो ऊपर जाने वाला, डबल शॉट, ट्रिपल शॉट, ये सब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। ये वो टाइम था। तो दिवाली के समय मैं मेरी मम्मी को लेके जाता था मार्केट में, अपनी थग मॉम, और ढेर सारे फटाके लेके घर पे आता था। मैं ठहरा कंजूस। मैं क्या करता था, जो लड़ी होती है फटाकों की, ज्यादा माड़ म्हणतात मराठीत, अगर आपको मराठी समझती है तो उस लड़ी को इंडिविजुअली निकाल के एक एक लवंगी अलग अलग करता था और उसको भरता था थैली में। एक अगरबत्ती लेता था और दोपहर को निकल पड़ता था और अगरबत्ती पे जला के फटाके हवा में ऐसे फोड़ते फिरता था, इधर उधर, लवंगी बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, ताजमहल की पूरी लड़ी। एक दिन क्या हुआ, मुझे वो थैली नहीं मिली, तो मैंने ये सारे फटाके मेरे जेब में रख लिए, अगरबत्ती लेके निकल पड़ा और फटाके फोड़ रहा था हमेशा की तरह। एकदम मजे में फटाके फोड़ रहा था, सारे दोस्त देख रहे थे, लड़कियां हंस रही थी, पूरा शो शाइनिंग चालू था मेरा। क्या हुआ, एक लवंगी फट के उसका जो जलता जो कुछ भी होता है वो आके मेरे पॉकेट में गिरा सीधा, और मेरे पॉकेट में जितने फटाके थे उसमें एक लक्ष्मी बॉम्ब भी था, वो सारे फटने लगे। और जैसे वो फटाके फटने लगे मैं नाचने लगा। मुझे वो दर्द अभी भी महसूस हो रहा है, दाग अभी भी है। बिल्कुल। तो मैंने मेरी पैंट उतारी नहीं, तो एक अंकल जो है वो संडास को जा रहे थे, और तभी, सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, बट या वो टॉयलेट में जा रहे थे। और उस समय चॉल सिस्टम के टॉयलेट्स थे, तो टॉयलेट बाहर हुआ करते थे, तो वो बाल्टी लेके जाते थे, जो बाल्टी होती है, बकेट, या उसमें पानी था। तो उन्होंने आके पानी मेरे पे डाला और बाद में सब लोग मुझे चिल्लाने लगे कि तूने पैंट क्यों नहीं उतारी। तो मैंने यही बोला कि यार आजू बाजू में लड़कियां थी और अपने भी कुछ इज्जत थी यार। तो ठीक है, वो पूरा इंसिडेंट हो गया, पूरा जल गया था पाँव, सोफ्रामाइसिन सब लगा के शाम को बैठा था कि डैड आएंगे, पापा आए घर पे, उन्होंने एक छमाट लगाई मुझे। दैट वाज आउट ऑफ कंसर्न कि यार क्या फालतूगिरी करते रहता है तो ऐसे सब। तो वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरा बचपन ऐसे ही था। पर क्या इतना सब होने के बाद मैंने फटाके फोड़ना बंद किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बिल्कुल भी फटाके फोड़ना बंद नहीं किया। उल्टा मैं लक्ष्मी बॉम्ब हाथ में लेके फेंकने लगा, फोड़ने लगा। जो अपना वो आता है रस्सी बॉम्ब, वो लेके फेंकने लगा और फोड़ने लगा। और बचपन में काफी दबंग था मैं, शायद अभी भी हूं। तो अब आपको लगता होगा कि क्या प्रसाद अभी भी फटाके फोड़ता है और बच्चों की तरह बाहर जाके फटाके फोड़ के मस्ती करता है? बिल्कुल नहीं। 6ठी कक्षा के बाद, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 8वीं कक्षा में, तभी से मैंने फटाके फोड़ना बंद कर दिया है। उसका एक बहुत ही ठोस कारण है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैं ये जो 1000-1500 के फटाके दिन में उड़ा देता था, तो इन फटाकों में से आपको पता होगा, सारे फटाकों में से सारी चीजें नहीं फूटती हैं, कुछ कुछ चीजें बच जाती हैं। तो ऐसे जो बचे हुए फटाके रहते थे, उन सबको जमा करने सुबह कुछ गरीब बच्चे आते थे। उन बच्चों को हम कहते थे आंटी वाले। हम आंटी वाले कहते थे क्योंकि वो सामने झोपड़पट्टी में रहते थे और सुबह हर रोज हमसे खाना मांगने आते थे, और खाना मांगते समय वो दरवाजे पे ठोक के बोलते थे आंटी आंटी। तो उस तरह से वो बुलाते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था आंटी वाले। तो वो बच्चे सुबह आके वो फटाके जो फूटे नहीं है वो कलेक्ट करते थे। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि यार ये कलेक्ट क्यों कर रहे हो, क्या आप जाके ये फोड़ोगे अपने यहाँ पे या यहाँ पे फोड़ोगे? तो उसमें से एक लड़के ने कहा नहीं, हम लोग हमारे यहाँ जाके ये चीजें बेचते हैं, इन फटाकों को ज्वाइन करके जैसे भी कुछ भी हो वो चीजें बना के 2 रुपए 3 रुपए में वो हमारे फेंक दिए हुए फटाके बेचते हैं। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आता कि यार बेच के क्या करता होगा, ऐसी फालतू में उड़ा देता होगा या झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम लोग वो एरिया में जाके वहां पे 1 रुपए वाला वीडियो गेम खेलते थे, वो खेलते होंगे या कुछ भी। मतलब
पर वैसा नहीं था। उस लड़के ने कहा कि उन पैसों का फिर वो जाके वड़ा पाव खाएगा। उसको बस एक वड़ा पाव के लिए वो सारी चीजें कर रहा था, और ये सुन के बुरा लगा, बिल्कुल काफी बुरा लगा। हम लोग वो पैसे ऐसे ही उड़ा दे रहे थे, और वो बच्चा, आप समझ सकते हो। दिस माई फेलो इंडियंस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। और उस समय से लेके आज तक ये चीज चेंज हुई है? मुझे नहीं लगता। गरीबी उतनी ही है। तो आप जब भी कोई भी फटाखा फोड़े या पैसे वेस्ट करें, सोचिए इस बारे में। सिर्फ एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। त्यौहार मनाने के काफ़ी अलग तरीके हैं। जिनके बच्चे हैं उन्हें आप सिखाइए। द यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ट्राई टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली। जय हिंद।